बिहार के लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति कैसे हो, इस दिशा में हम लोग का रूपरेखा तैयार होगा। और इसके विरोध में हम लोग जितना हो सकेगा इसका दोषी को सजा भी दिलवाएंगे और परिवार की रक्षा के लिए जो हो सकेगा पढ़ाई लिखाई उसकी भी मदद करेंगे। घटना को दबाने नहीं देंगे। और सरकार क्या करेगी? सरकार तो देख ही रहे हैं, जो निरंकुश सरकार है, ये कुछ नहीं, केवल बोलती है, करती कुछ नहीं है। 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे होंगे, जो भी होगा मैं अपने परिवार में उस बच्चे को ले जा करके रखूंगा। पुलिसिया तंत्र को जो मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसी का आज ये परिणाम है, जो कि आज ये नरसंहार देखने को मिला। हमारे साथ रामा सिंह पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात किस तरह का है? प्रणाम किया है। चाची रामा भाई के पुराने दोस्त के लड़का है। प्रशासन की उदासीनता नहीं, बल्कि प्रशासन की संलिप्तता है। और इससे जाहिर होता है, आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े नरसंहार हुआ, इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद आज तक उस जगह को डीएम और एसपी ने विजिट करना भी उचित नहीं समझा। और जो डीएसपी है और एसडीओ है, वो जो मुख्य अभियुक्त है उसके साथ वो अपनी तस्वीर और पार्टी बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई किस तरह का जो है यहाँ पे माहौल है। और सरकार कह रही है कि कानून का राज है, तो यही कानून का राज है, सुशासन की बात होती है। तो आप देख लीजिए कि कितना बेहतर सुशासन है। और सुरेंद्र बाबू से व्यक्तिगत रूप से मैं पहले से भी जुड़ा हुआ, हमारे हर कार्यक्रमों में सुरेंद्र बाबू ने शिरकत किया है। तो दिल में काफ़ी टीस है, पीड़ा है, दर्द है। और हम सांत्वना ही नहीं बल्कि दिल से इनके साथ हम लोग खड़े हैं। और इस लड़ाई को, यह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। तो कितनी आवाज़ बुलंद करेगा? बिल्कुल ये अंजाम तक यह सुरेंद्र बाबू की लड़ाई अब नहीं रही। और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में हम लोग का जो अभी गवर्नर को हम लोग देंगे ज्ञापन, गवर्नर के बाद जो है फिर हम लोग इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए कि पूरे बिहार के लोगों को इस आक्रांत से, इसी तरह की पीड़ा से सभी पूरे बिहार के लोग जो है पीड़ित है। तो बिहार के लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति कैसे हो, इस दिशा में हम लोग का रूपरेखा तैयार होगा। और इस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक। इन बच्चों के सर से पिता का साया उठा है, उनको किस तरह से एक विपक्ष मजबूती देगा? जैसे कि पढ़ाई लिखाई की अगर बात, देखिए मैंने अभी हो गई है बात, हमारी हो गई है। मैं जो 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे होंगे, जो भी होगा मैं अपने परिवार में उस बच्चे को ले जा करके रखूँगा। और हमारे पास स्कूल का भी साधन है, शिक्षा का नीचे से लेकर के ऊपर तक का हमारे पास खुद व्यक्तिगत रूप से हम उस क्षेत्र से जुड़े। तो मैडम है हमारी, एमएलए हैं। तो इनके नेतृत्व में, इनके देखरेख में तमाम परिवार के जो भी लोग हैं, हर सुख दुख में हम लोग, बच्चे तक ही नहीं, बच्चे तो हमारे हैं ही, बच्चों को जहाँ भी होगा उचित, उसको पिता का जो साया उठा है वो उस दर्द को जितना मरहम लगाना होगा हम लोग जो है सारे और लोग लगाएंगे। और जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, इस हत्या से पूरा राज्य आक्रोशित है। ऐसे में अगर अपराधी आपके सामने आते हैं, किस तरह से, मतलब आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे लोगों को किस तरह का दोष? देखिए सरकार की मंशा जो है साफ नहीं है। खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब से चुनाव में जो उनकी दुर्दशा हुई है, जो भले ही सरकार में वो मंत्री है लेकिन वो अपनी दुर्दशा का एहसास उनको है। और उसके बाद कुछ खास वर्ग के लोगों से उनकी नाराज़गी विशेष रूप से है। और ये तमाम चीज़ें इस चीज़ को दर्शाता है, इन चीज़ों को दर्शाता है कि आज डीएम और एसपी तक यहाँ इतनी बड़ी घटना के बाद जो है वहाँ झांकना भी उचित नहीं समझा। और सरकार बैठी है, सरकार का एक आवाज़ जो है, इस दोषी पर कार्रवाई होगी, दोषी पर कानून अपना काम कर रहा है, इतना ही, यही लैंग्वेज, इतना ही तक जो है सीमित है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मंशा भी उचित है, लेकिन हम लोग इस घटना को दबाने नहीं देंगे। जो उनकी मंशा है वो मंशा हम पूरा नहीं होना। राजद नेता कह रहे हैं घटना को दबाने नहीं देंगे। महनार से बीना सिंह है, विधायक हैं, महिला विधायक है राजद की। विपक्ष किस तरह से योगदान अपना देगी जिससे कि अपराधी को शिकंजे कसा जा सके? विपक्ष तो हर समय गलत चीज़ का पुरजोर विरोध करती है, ये तो सदन में आप लोग देखते ही होंगे। विपक्ष किसी चीज़, गलत चीज़ को सपोर्ट, ये पुलिसिया तंत्र को जो मजबूत कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसी का आज ये परिणाम है, जो कि आज ये नरसंहार देखने को मिला। हम लोग इसका कितना विरोध किए हैं, क्या हम लोग के साथ सदन में हुआ है, ये भी जनता देखी है ना। तो जनता को पहले तो हमको समाज में ही बहुत मजबूत बनना चाहिए। आज समाज के लोग अच्छे रहते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आपस में मेल जोल की भी कमी है, जिसके कारण इस तरह से चढ़ के लोग निर्मम हत्या करके और गोली चला के चले गए। तो आपस में भी संगठन बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। और सरकार क्या करेगी? सरकार तो देख ही रहे हैं, जो निरंकुश सरकार है, ये कुछ नहीं, केवल बोलती है, करती कुछ नहीं है। ये एकदम अपंगु है, इससे कुछ होना जाने हम लोग को ही कुछ करना होगा।
चाहे बच्चों का जो हो चुका, इसके विरोध में हम लोग जितना हो सकेगा इसका दोषी को सजा भी दिलवाएंगे और परिवार की रक्षा के लिए जो हो सकेगा पढ़ाई लिखाई उसकी भी मदद करेंगे।